मूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान विश्व ब्रह्मांड के नायक त्रिकालदर्शी पतित पावन उद्धारक परमाराज सतगुरु महाराज की पावन श्री चरणों में अष्टम कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीय परम पूजनीय परमाचार्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज के पावन पाद पद्मों में अष्टम कोटि नमन। मंचस्थ साधु मंडली, संगीत मंडली, विद्वज्जन, इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी महान भाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को प्रणाम निवेदन है। सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि प्रेम के साथ करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का सत्संग इस रुंदी ग्राम की सभी सौजन्य के माध्यम से 2 दिवसीय सत्संग का जो आयोजन हुआ, अभी का जो बैठक है अंतिम समय का है और 2 दिनों तक हम लोग जो सत्संग श्रवण किए, परमात्मा के नाम, परमात्मा की महिमा, संत महापुरुषों की महिमा, यह मनुष्य शरीर की उपायदायता आदि आदि विषयों पर हम आप महापुरुषों के मुखारबिंद से बहुत सुंदर सुंदर वाणी सुन करके अपने जीवन में धारण किए। लेकिन अभी का जो विषय है बड़ा ही मार्मिक विषय है। अगर इस विषय को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हम आपका यह लोक परलोक सुखमय हो जाएगा। सज्जनों, अभी हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वतिक 7वें सोपान उत्तरकांड से, और कागभूषण और गरुड़ जी का संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी को मोह उत्पन्न हो गया। ऐसा मोह उत्पन्न नहीं हुआ, भयंकर उत्पन्न हो गया। किस संसार में परमात्मा है ही नहीं, और जिसको लोग परमात्मा कहते हैं वास्तविक में वह परमात्मा है नहीं। इससे बड़ा और मोह क्या होगा। यही तो हिरण्यकश्यपु को हो गया था कि संसार में हे पुत्र किसी का पूजा मत करो, मैं ही परमात्मा हूं। यही तो अहंकार रावण को हो गया था। सभी देवी देवताओं को जो है ना बंदी बना करके वही कहते थे मैं ही सब कुछ हूं। कंस को भी यही हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अनुकूल होना चाहिए सब काम। यही तो सबसे बड़ा मोह है, यही तो अज्ञानता है सबसे बड़ा। यही कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी को कि यही आपके अंदर में मोह उत्पन्न जो हो गया है, यही सबसे मोह सकल व्याधीन कर मोला। समझ रहे हो कि संसार में जो राम है, क्योंकि नाग फांस से मैंने छुड़ाया है भगवान को, और इसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। इन्हीं सारे विषय का उत्तर कागभूषण जी महाराज गणेश जी को सुना रहे और कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। कागभूषण जी कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूं
कि भगवान श्री राम बाल्यावस्था में थे और मैं उनके साथ में कभी कभी रोटी छीन छीन करके खाता था, लेकिन भगवान के बल का मुझे कुछ अहंकार हो गया तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। जैसे भगवान मुस्कुराए तो मैं क्या देखता हूँ, उसके मुख में मैं प्रवेश कर गया और मुख में जब प्रवेश किया तो असंख्य ब्रह्मांड को मैं दर्शन करने लग गया और मैं कई कल्पों तक रह गया वहां पर, असंख्य कल्प तक वहां रह गया। और जिस लोक में मैं जाता रहा उस लोक में मैं भगवान राम की कृपा देख रहा हूँ, प्रभु की कृपा को देख रहा हूँ। बहुत जन्मों तक मैं वहां रहा, बहुत दिनों तक रहा और जब भगवान ने थोड़ा सा मुस्कुराया तो मैं फिर मुंह से फड़फड़ा के बाहर आकर के मैं देखता हूँ, अरे मैं तो यहाँ हूँ। इन्हीं सारी चर्चा फिर वो कहते हैं कि मैं इस राम की महिमा को जानने के लिए नीलगिरी पर्वत में गया और वहां जाकर के मैं बहुत घोर तपस्या किया। 4 पेड़ है, बहुत सारा वर्णन है उसमें नीलगिरी पर्वत का। और वहां पर इस राम का मैं जब जप कर रहा था तो वहां पर जो है ना तो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना कल्प का अंत वहां जा सकता है। ऐसे है राम और उसी का मैं आज निज अनुभव तुमको सुना रहा हूँ। हे गरुड़ जी, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कोई चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना मेरा कलेश दुख चला जाए, नहीं होने वाला है। पर महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं अपना अनुभव ठोक करके कहता हूँ। जिनको भी गुरु और हरि दो एक हैं, कहन शरण में दो, कहने में अलग अलग रहा है लेकिन गुरु ही हरि है। क्यों हरि है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उपनिषद के ऋषि तो कहते हैं ईह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, हुतेषु हुतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मालुकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उससे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमात्मा में अगर यदि प्यार करने के लिए चाहते हैं तो इसी मनुष्य शरीर में आपको करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में ही आपको खोजना पड़ेगा। रामचरितमानस में वर्णन आया है, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही विचार है कि परमपिता परमात्मा के भक्ति करनी चाहिए। अगर हम आप परमात्मा की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करने का एक ही उद्देश्य है कि ये जीव जो है जन्म लेता है, दुख होता है, फिर शरीर छोड़ता है, उसमें दुख होता है। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, गुरु महाराज तो कहा करते हैं पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भ्रम हो बहुबार हो, नरतन अब ही कृपा करी दिन, अब प्रभु करो उबार। है प्रभु, अगर आप मुझे कृपा करने के लिए चाहते हैं इस मनुष्य शरीर में आप मुझे कृपा कर दीजिए प्रभु। अगर आप मेरा कृपा कर देंगे मुझे
तो यहाँ काकभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाहि राम प्रभुताई। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो राम की कृपा से ही आप राम की प्रभुताई को जान सकते हैं, और दूसरा कोई संसार में जाने वाला नहीं है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। बिनु गुरु होए की ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिनु, सुख की लहई हरि भक्ति बिनु, गाव ही वेद पुराण। कहने का भाव यहाँ पर है, बिना गुरु से किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। बाद में फिर कहा, पानी के बिना कहीं नाव चल सकती है क्या? फूल ही नभ बरु बहु विधि फील फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। इसलिए सबरी जो है अपने आश्रम में भगवान श्री राम को देख करके कहती है, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारे, अधम ते अधम अधम अति नारे, तिनम हो मैं मति मंद अघारे, कह रघुपति सुनु भावनी माता, मानो एक भगति करनाता। जिनके अंदर में वह भक्ति आ जाए, और भगवान ने जो है ना 9 प्रकार की भक्ति बताए माता सबरी को। माता सबरी जो है ना उनके मुख को टुकुर टुकुर देख रही है, और यह कहती है कि मैं तो 14,000 वर्ष तक इनकी तपस्या की प्राप्त करने के लिए आज मेरा प्रभु का दर्शन हुआ, और उसी प्रभु के छिटा में अपने को जो है ना सूक्ष्म ज्योति स्वरूप को निकाल करके उस प्रभु में अर्पण करने लग गए। और करते करते वह उसी प्रभु में तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे, उसमें जाकर के वह लीन होकर के जो है ना उसी में समा गए जहाँ से जीव लौटता नहीं है। उसी की आवश्यकता यहाँ पर है। आज हम लोग के बीच में स्वामी जी आए हैं उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करवाने के लिए। हम लोग कर लेंगे, हम लोग भी वही हो जाएंगे। आज वही अनुभव ज्ञान को आज काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, आप भी जब करेंगे तो आप भी वही अनुभव ज्ञान ही लोगों को सुनाएंगे। ये शास्त्र का बात है। अगर आप शास्त्र के बात को नहीं जानेंगे और हम लोग करेंगे नहीं तो हम लोग को मिलेगा क्या? राम की भक्ति जरूरी जानना है। कैसे जानेंगे? उन्हीं की कृपा से जानेंगे। यही जान ही देहु जे ही जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तब क्या होगा? सरिता जल जल निधि में ही जाए, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाए। जीव हरि को प्राप्त करके वही हो जाएगा। इसीलिए यह सत्संग की आवश्यकता है। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ। पूज्य श्री के मुखारबिंद से हम लोग अधिक सुनेंगे और सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे, हम लोग को लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।